वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, स्पेशली मेन, उसके सीरीज में IBPS PO मेन 2019 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे और आप एंजॉय करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग रहता है, एक अच्छा प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन शुरू करने के पहले मेरा सुपुत्र आदि, जिसने रीजनिंग में आपको हेल्प भी किया था और अभी अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, आज उसका बर्थडे है। मैं चाहता हूं कि आप सभी उसे शुभकामनाएं दें। आइए आदि जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों से शुभकामनाएं चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी जब इसे समय मिलेगा तो आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। इसका स्पेशली ज्योमेट्री सेक्शन पर कमांड है, मैथमेटिक्स में ओवरऑल भी। तो समय नहीं मिल रहा है इसलिए, नहीं तो SSC रेलवे का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इसका ज्योमेट्री का सीरीज चाहता हूँ कि ये करे, लेकिन इसे टाइम नहीं मिल पा रहा है। जब समय निकाल पाए तो ये भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है? ओके, आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैंने मेहनत करके दोनों लैंग्वेज में तैयार किया है, जैसा आप लोगों का डिमांड रहा है। मेन का पेपर है। सबसे पहले ये हिंदी में है, ठीक है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख लें, लेकिन मैं बात करूंगा इंग्लिश में, ठीक है? और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। आइए पहले मैं पढ़ता हूं। डायरेक्शंस है 1 to 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट बार ग्राफ शोज टोटल सेल्स अमाउंट of 3 different companies in 3 different years and second bar graph। तो रुकिए, पहले फर्स्ट बार ग्राफ जो कहता है, देखिए ये वाला, ये क्या कह रहा है? 3 different companies। तो कंपनीज तो है XYZ, लेकिन XYZ इन डिफरेंट 3 years में सब डिवाइडेड बार डायग्राम है और टोटल सेल्स कितने हैं वो है 1000 में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड बार ग्राफ शोज द कंबाइंड टारगेट सेल्स अमाउंट ऑफ दीज 3 कंपनीज इन दीज 3 years। देखिए क्या है, एक टारगेट होता है और उसके मुताबिक प्रोडक्शन होता है। कभी कभी कुछ कम रह जाता है। जैसे 2012 में टारगेट है कि 60,000 रुपीस का सेल हो, कुल मिलाकर देखिए 2012 में। और सेल कितना हुआ, तो आप ग्राफ अगर नहीं दिख रहा तो यहां से भी देख सकते हैं, 52, यानी 52,000 रुपीस का सेल हो पाया तीनों कंपनियों का मिला करके, जबकि टारगेट था 60 का, यानी 8,000 का डिफरेंस रह गया, ठीक है? उसमें कंपनी X अगर बोले तो 24,000 और Y बोले तो 16,000 और Z बोले तो 12,000, ऐसा है। क्लियर? उसी तरह से 2014 का और 2016 का टारगेट 64 का है, लेकिन ये टोटल है कितना? 60, यानी 4,000 कम रह गया, टारगेट से लेस रह गया। और 2016 है जिसमें आप देखिए टोटल कितना है, 50 और 14, 64, और टारगेट कितने का था? 75, यानी 11,000 कम रह गया। अब इस पर क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, मैंने पहले हिंदी में लिया है, ओके, और फिर इसे इंग्लिश में लेकर के बात करेंगे। इफ सेल्स अमाउंट ऑफ कंपनी X and Y in 2012
इंक्रीजेज बाय 20% एंड 25%. दो चीज़ें हैं, सेल टारगेट एंड सेल अमाउंट. टारगेट राइट साइड में है सेकंड बार ग्राफ में, और जो सेल्स हो पाया रियल में वो फर्स्ट सब डिवाइडेड बार ग्राफ में. तो ये इंक्रीज करता है. 2012 में जो सेल है वो इंक्रीज करता है 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, एंड सेल्स अमाउंट ऑफ कंपनी जेड रिमेन्स कांस्टेंट. यानी जेड का वही रहता है लेकिन एक्स वाई का 2012 में इंक्रीज करता है. अगर ऐसा हो जाए, इंक्रीज कर जाए, सेल अमाउंट जो होना है ये ना हो के यदि इंक्रीज करे, तब पूछा जा रहा है इसमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल अमाउंट ऑफ ऑल दिस कंपनी इन 2012 एंड सेल अमाउंट ऑफ दीज थ्री कंपनीज टुगेदर एज पर द अबव कंडीशन. एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका 20% इंक्रीज कर दीजिए, इसे 25% इंक्रीज कर दीजिए. इंक्रीज करके कितना हुआ, जेड कितना है और इसका टारगेट कितना है और डिफरेंस निकाल लीजिए. ये तो एक तरीका है. लेकिन मुझे बताइए कि पुराना जो टारगेट था उसके मुताबिक 52 और 60 8,000 क्या था, कम था. तो देख लेते हैं क्या होता है. यानी हम ऐसे क्यों ना बात करें कि ये वाला जो है x का 2012 में 20% इंक्रीज करेगा, तो दरअसल 24,000 है ना, तो 4,800 इंक्रीज करेगा. और 2012 में ही y का अगर 25% इंक्रीज करेगा तो 25% का मतलब 1/4 4,000 इंक्रीज करेगा. तो दरअसल ये टोटल 8.8 यानी 8,800 इंक्रीज करेगा, जबकि 80,000 का डेफिसिट था. तो डिफरेंस क्या होगा, हम ऐसे क्यों न बनाएं. यानी 8.8K माइनस मतलब ज्यादा हो जाएगा, टारगेट से ज्यादा हो जाएगा 8K. दैट मीन्स कि 800 आंसर. बोलिए ये बेस्ट अप्रोच है कि नहीं, ये बेस्ट अप्रोच है कि, समझ में आ रहा है ना. इंक्रीज करके ऐड करके जेड का वही रहता है, ठीक है, करके जो ये आपका 60 का टारगेट है उससे कितना अबव है. कहने का मतलब अगर हम लोग निकालते तो ये 60,000 का टारगेट था और 60.8,000 होता तो 800 का डिफरेंस आता. पर ये स्मार्ट अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है, आपको इसी से सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, इधर देखिए, इसको सेव करते जाते हैं. अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर हिंदी में है लेकिन मैं इंग्लिश में लेके बात करूंगा, देख लीजिए. ठीक है. If the ratio of sales amount of company Y in 2016 to that of in 2018 is 17:15. 2018 तो है नहीं, तो उसका रिलेशन जोड़ा गया 16 के साथ. ओके. सेल्स अमाउंट मतलब यहां सेल्स टारगेट होता तो यहां ये ना दो कैटेगरी है. देन फाइंड द एवरेज ऑफ सेल अमाउंट of company Y in 2014, 16 and 18. कुछ नहीं कह रहा है, 18 के बारे में बात करके उसको ऐड कर ले रहे हैं. 14, 16 तो वही है. कहने का मतलब Y का 14, देखिए Y जो है इसका 2014 में, ये तो हमें मालूम है, ये तो हमें मालूम है कि 14 में ये 14,000 है और 16 में 34,000 है, ये तो हमें मालूम है. और 18 के बारे में जहां तक है सवाल है जिसका कि एवरेज हमको निकालना है, तो 16 से 18 का जो एवरेज है वो क्या है,
17:15, यानी ये 34 हो तो ये क्या हो? क्या 30 ना हो? एवरेज में आप सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों ऐड करें? हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। 34 और 14 48 होता है। 16 16 16 30 10 10 10, ऐसे क्यों ना करें? 26K 26,000 आंसर क्यों ना हो? डिस्ट्रीब्यूट करना है ना 3 में, तो पहले इसको बटोर लेते हैं, अच्छा लगता है। 48 16 16 16 एंड 30 10 10 10। Average means if all the items are distributed equally among all, how much each will get? यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांटा जाए तो हर एक मान कितना हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट आइए, थर्ड क्वेश्चन है। मैं पहले बता चुका हूं, हम लोग IBPS PO मेन एग्जाम 2019 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। ये हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और ये इंग्लिश में। इफ द टोटल टारगेट सेल्स रियल सेल एंड टारगेट, जो लक्ष्य था, तो अभी बात हो रही है टारगेट सेल्स ऑफ ऑल कंपनीज इन टुगेदर इन 2018, अच्छा 18 तो है नहीं, इज 20% मोर देन दैट ऑफ इन 2016। तो टारगेट सेल तो यहां है। अगर ये 20% ज्यादा होता 2016 से 2018 में, अगर ये 20% ज्यादा होता, यानी 15 ज्यादा होता, तो क्या ये 90K ना होता? मुझे बताइए। थोड़ा फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के क्या होता? 2018 में 90,000 का टारगेट होता, एंड सेल्स अमाउंट, मतलब यहां सेल्स टारगेट वहां, सेल्स अमाउंट यहां, ऑफ कंपनी X एंड Y इन 2018 के बारे में तो दिया नहीं है, तो रिलेशन देगा। 2018 increases by 50% and 20% respectively than that of 2016। देखिए क्या होता है, ये अगर 20% इंक्रीज करे, पहले 50% है, ठीक है, फर्स्ट जो है 50% इंक्रीज करे तो कितना होगा? 8 इंक्रीज किया 24 हो गया, X का 24 हो गया, बताइए। और Y 20% इंक्रीज करे, यानी 6.8, यानी 40.8 हो गया। कब? 2018 में इतना हो जाएगा, इंक्रीज करके 16 से इंक्रीज करके। ओके। क्वेश्चन क्या है सुनिए, ये तो इंक्रीज हुआ, सेल टारगेट तो 90,000 का था, जबकि रियल में प्रोडक्शन X और Y में जो सेल अमाउंट इतना हुआ, 24,000 और 40.8,000। ओके, then find by what % sales amount of company Z be increased from 2016 to 18 just to meet the total target sales amount of all the companies together in 18। असल में क्या है, 2018 में 90,000 का टारगेट था, X और Y मिल करके तो टोटल देखिए 64.8K ही कर पाए, बाकी सब जेड को करना है। तो जेड को कितना करना है?
जेड को करना है जो 90 है उसको 90 पूरा करने के लिए, यानी 64.8 के, यानी जेड को देखिए 25.2 के करना पड़ेगा, इतना का सेल करना पड़ेगा, 25.2 थाउजेंड का सेल करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आइए दूसरे पेज में करते हैं, ठीक है। तो देखिए करना पड़ेगा, पर रियल में आप ये देखिए कि जेड का है कितना 2016 में 14, तो 14 के बजाय उसको 25.2 थाउजेंड करना पड़ेगा। इन लोगों ने जैसे इंक्रीज किया ना 50%, 20%, ओवरऑल 20% इंक्रीज करने के लिए इसको भी इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, पर पहले से तो सेल जो है वो 14 है। आइए इस पेज में करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हमने अभी क्या निकाला था 25.2, तो ये जो 14 है वो अगर 25.2 होना है, 25.2 होना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11.2 के इंक्रीज करना पड़ेगा। 11.2 के कितना परसेंट है? जनरली आप क्या करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, 11.2 के बाई 14 के इंटू 100। अरे नहीं, 14 का मतलब 100%, 1.4 का मतलब 10%, और 11.2 8 टाइम्स है कि नहीं? 8 टाइम्स है कि नहीं बताइए। यानी ये कितना हुआ, 80% हुआ कि नहीं। ये हम लोग बात कर रहे हैं जेड के लिए 2016 से 18 में, 2016 से 2018 में, ठीक है। एक मिनट देखिए, क्लियर। तो आंसर क्या होगा 80%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में है, देख लीजिए, इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। सेल्स अमाउंट ऑफ कंपनी वाई, सेल्स अमाउंट मतलब यहां इन 2014, सेल्स अमाउंट 2014 वाई 14 है ना ये वाला, यानी वाई 2014 ये कितना है 14, ओके, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल टारगेट सेल अमाउंट ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन 2016? 75। ये 75 का कितना परसेंट है? देखिए ये 2016 के बारे में बात हो रही है। ऑल टारगेट सेल जो है, आप क्या करते हैं, दिस बाय दिस इनटू 100। मैंने बताया आपको परसेंटेज निकालने का तरीका। 75 को कितना परसेंट इंक्रीज करें कि 100 हो जाए? हमें 100 चाहिए, तो 25 मतलब 1/3 यानी 25, तो इसे भी 1/3 इंक्रीज करना पड़ेगा। और 1/3 किसको बोलते हैं, थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। 1/3 क्या होगा, 4 and 2/3 इंक्रीज करना होगा। क्या 18 and 2/3 ना हो जाए? 100 है तो कितना, दैट मीन्स 18 and 2/3%। ये सॉल्व करने का बेस्ट वे है, मैं बार बार बताता हूं, इस तरीके को आप सीखें, है ना। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, आइए 2012-14 हिंदी में है, चलिए इंग्लिश वाला पढ़ते हैं ताकि टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ एक्स
in 2012, 14 and 16 together is how much more or less than total sales amount of Z in the same years. In the same years. डिफरेंस पूछता है। देखिए क्या कह रहा है, X का 2012, 2014 और 2016, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन आप देखिए क्या है, Z का भी बात करना है, तो हम लोग अच्छा रहेगा कि X भी लिख लें, Z भी लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है ना? लिखने की भी क्या ज़रूरत है, वो तो मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ज़रूरत क्या है, X और Z का जब डिफरेंस निकालना है यहाँ पर, तो हम ये सब कुछ नहीं लिखते हैं, समझाना है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ डिफरेंस बात कर लेते हैं X और Z का। मान लीजिए हम लोग बोलें कि X ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है बताइए? 12। इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है, +12 -6, इसका मतलब +6, और यहाँ पर +2, बस 8000 आंसर। दिस इज द बेस्ट वे। जरूरी नहीं है कि लिखा जाए, मैं समझाने के लिए लिखना चाह रहा था, पर जरूरत क्या है? समझ में आ रहा ना क्या किया गया? देखिए डिफरेंस, ये टोटल क्वेश्चन ये कह रहा था कि Z का जो ये पूरा पार्ट है इसका सम, और X का जो ये पूरा पार्ट है इसका सम का डिफरेंस क्या होगा। अरे अब यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मानते हुए तो हो जाएगा, ठीक है ना? बोलिए। कैसा रहा ये सेशन? मैं लगातार आपसे बोल भी रहा हूँ, कहीं किसी कोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। YouTube पर मेरे प्लेलिस्ट में सब कुछ सजाया है, और नए सिरे से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को स्मार्ट बोर्ड पर मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में। शुरू वाले तो इंग्लिश में हुआ करते थे, अभी इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको मज़ा आएगा कि नहीं प्रिपरेशन करने में? कोई इकोनॉमिकली पुअर हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी हैं। मैंने पिछले दिन भी कहा था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, बस मैं पास करना चाहता हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि मेरे YouTube वीडियो को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, पैसे को बर्बाद मत कीजिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के काम आएगा। मेरा YouTube वीडियो आपको सक्सेस दिलाएगा। ऑल द बेस्ट।